नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई परसों मैंने एक वीडियो बनाया था तुलसा जी के ऊपर कि तुलसा के साथ आप कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन प्लांट ऐसा लगा सकते हैं जिससे कि तुलसा की तो वैसी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है जिससे और भी अधिक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। और उसके साथ लगने वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन प्लांट मैंने आपको बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लेना। लेकिन उसके बाद भी जो कमेंट आए हैं वो यही थे तुलसा के रख रखाव के ऊपर कि कैसे आप अपने घर में लगी हुई तुलसा को हरा भरा रख सकते हैं हमेशा सारा साल। और दूसरा बिल्कुल घरेलू उपाय जिससे कि आपको कहीं बाहर भी ना जाना पड़े और घर में आपकी तुलसा जो है अच्छे से ग्रो भी करती रहे और हरी भरी भी बनी रहे। थोड़ा सा सेंसिटिव ये बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी हो जाती है, तभी सूख जाती है। अदरवाइज तो सारा साल भर निकाल ही देती है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। वो बातें अब मिल के शेयर करते हैं जिससे कि आपको भी जानकारी मिल जाएगी। और जिसकी भी तुलसा खराब हो रही है इसमें कई बार वो काले काले से मच्छर ऊपर आ जाते हैं जिसको अल बोलते हैं। तो उससे ही ज़्यादा डैमेज होता है प्लांट। और नहीं तो गर्मी की वजह से सूखने के कारण होता है और या भाई सोइल में जो आपकी चींटियां हैं वो लग जाती हैं। कई बार आप कुछ भोग लगाते हो या कोई भी आपकी ऐसी वजह से चींटियां इसमें आ जाती हैं या वैसे भी कई बार जड़ों में लग जाती हैं, थोड़ी सी मिठास वाला पौधा है इसलिए। तो सबसे पहले एक उपाय जो आपने सबने करना है कि तुलसा की दोस्तों कटाई छटाई टाइमली होनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं तुलसा प्लांट है इसको नहीं छेड़ना, इस दिन उस दिन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने तुलसा की कटाई छटाई रेगुलर करनी है। जैसे कि इस पे जब वो फूल सा बनता है जिसमें कि इसके बीज होते हैं, एक जो डंडी सी ऊपर आती है ना छोटे छोटे से, जिसमें इधर उधर से सीड लगे होते हैं, इसके फूल से बनते हैं। तो उसको आपने नहीं आने देना है, उसको आप जैसे ही देखो उसी वक्त उसको काट दो। वही तुलसा की ग्रोथ को भी रोकता है और तुलसा आपकी थोड़ी सी ओल्ड होनी शुरू हो जाती है। अगर वो आप काटते रहोगे ना टाइमली तो आपकी तुलसा नई भी बनी रहेगी, नए नए स्टेम निकलेंगे, नए नए पत्ते निकलेंगे, जिससे आपकी तुलसा बहुत सुंदर नजर आएगी। ये है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे श्यामा तुलसा। अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है ना, तो इसका इतना डार्क कलर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे विंटर आएंगी ना इसका कलर डार्क होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी रामा से ये बिल्कुल डार्क लगती है। रामा भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है और दोनों ही दोस्तों पूजा के लिए खूब काम में आती हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा तासीर का फर्क है। जो श्यामा तुलसी होती है उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है काढ़े वगैरह बनाने में। ठंड में जब हम चाय बनाते हैं या काढ़ा बना के देते हैं सर्दी जुकाम के लिए, उसके लिए बहुत काम में आती है। और रामा तुलसी हमारी हर्बल है बिल्कुल ही। गर्मियों में हम कोई भी पेय पदार्थ बनाए, इसकी ठंडी तासीर होती है रामा की, तो उसमें यूज कर लेते हैं। तो बस यही फर्क है, पूजा की दृष्टि से वैसे कोई फर्क नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बेस्ट कॉम्बिनेशन प्लांट कौन सा है तुलसा का, तो वो एक बार आप वीडियो देख लेना। और दोस्तों ये है रामा तुलसा। इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट होता है श्यामा की बजाय। श्यामा का थोड़ा सा डार्क पर्पल पर्पल सा और इसका एकदम फ्रेश ग्रीन। तो उपाय इसका यही है भाई, एक तो कटाई छटाई करनी है आपने। और भाई 15-20 दिन में चाहे आपकी तुलसा पे कुछ लगा है नहीं लगा है, कई बार ऐसा होता है ना पत्ते के नीचे से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और पत्ते के ऊपर साफ नजर आता है। तो आपको लगता है कि मेरी तुलसा बिल्कुल साफ सुथरी है और जब तक वो ऊपर आता है ना तब तक काफी काम खराब हो चुका होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 15-20 दिन में जो भी आपके घर में डिश वॉश होते हैं या मतलब हैंड वॉश होते हैं, उसको पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दिया करो। या ये समझ लो लिक्विड जो हमारे डिटर्जेंट्स आते हैं आजकल तो लिक्विड ही यूज करते हैं, तो वो भी आप मिक्स करके पानी में इसका स्प्रे मार सकते हो, जिससे कि वो काला जो मच्छर होता है, जो भी इन्फेक्शन होता है वो सारा हट जाएगा। अच्छे से स्प्रे कर करके स्प्रे बोतल में इसको धो दिया करो। और 1-2 दिन फिर पानी मत दो ताकि उसका असर अच्छे से हो। और फिर आप जब पानी दोगे ना दोबारा 2-3 दिन के बाद, तब आप देखोगे कि आपकी तुलसा बिल्कुल साफ सुथरी भी होगी। दूसरा उस पे से धूल मिट्टी भी हट जाएगी। और तीसरा भाई जो भी वो इन्फेक्शन वाले कीटाणु होंगे, जीवाणु होंगे, वो सारे के सारे इस पे से हट जाएंगे और आपकी तुलसा जी बिल्कुल फ्रेश ग्रीन हो जाएगी। तो ये उपाय आप करके देखना, ये मैं भी करती रहती हूँ और बिल्कुल अ, असरदार उपाय है ये। और आप खुद ही, जिसने नहीं किया है ना, जो जब आप करोगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना असरदार उपाय है ये। और तीसरा भाई, अगर
आपके पास इस टाइम खाद अवेलेबल होती है तो गोबर की खाद जो होती है तुलसा जी के लिए बेस्ट होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता खाद के बारे में। खाद पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि कैसे आप पहचान करें खाद ये अच्छी है, बढ़िया है या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गोबर के उपले हैं वो ही डाल देते हैं, है ना? जबकि वो कच्ची खाद होती है। कच्ची क्या, सीधा गोबर ही होता है वो तो सूखा हुआ। और जो असली खाद होती है भाई वो कम से कम 6-7 महीने पुरानी होती है। उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, वो बिल्कुल मिट्टी की तरह भुरभुरी होती है। और वो जो खाद होती है वो तुलसा जी क्या हर पौधे के लिए खूब बढ़िया होती है, खुराक का काम करती है। तो वो वाली खाद आपने लेनी है। बरसात में थोड़ा-सा ढूँढना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी ने अलग से रखी हुई हो तो मिल भी जाएगी, क्योंकि बरसात में किसी ने रखी भी हुई होगी तो वो भी गिल्ली हो चुकी होगी। तो वो अगर आपको मिल जाती है तो वो खूब बढ़िया खाद होती है इसके लिए। और वैसे तो वो सरसों की खली का पानी होता ही है अच्छा, हर पौधे के लिए, वो भी आप डाल सकते हो अगर आपको खाद नहीं मिल रही है तो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके तुलसा को बचाएँगी भी, अच्छा भी रखेंगी। और जो भी गाँव के लोग हैं, गाँव में रहते हैं जिनके चूल्हा जलता है या घर में नहीं जलता, आस-पास तो जलता ही होगा, वहाँ से आप राख लाके, अगर आपके पास डिश वॉश वगैरह भी नहीं है, तो वो भी आप बुरक सकते हैं अपनी तुलसा के ऊपर, छिड़क सकते हैं मतलब। और उससे भी वो कीड़ा मर जाता है। और दूसरा, जब आप पानी दोगे ना, तो वो राख जब झड़ के नीचे आपके गमले में गिरेगी या जहाँ भी गिरेगी आपने लगा रखा है ज़मीन में, तो वो भी खुराक का काम करेगी। क्योंकि उस राख में इतने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी तुलसा के लिए खुराक का भी काम करेंगे, खाद का भी काम करेंगे। और दूसरा, आपकी तुलसा जी की जब जड़ें अच्छी मजबूत हो जाएँगी, तो ऊपर से भी वो आपको बहुत अच्छी दिखाई देंगी। तो ये थी भई कुछ कॉमन सी बातें तुलसा जी के बारे में। और दोस्तों, तुलसा का प्लांट सबको इसलिए भी प्रिय होता है क्योंकि एक तो घर में हम पॉजिटिविटी के लिए लगाते हैं, अच्छी सोच के साथ लगाते हैं और सोचते हैं कि तुलसा घर में तो भई बहुत पवित्र होता है, इसको लगना ही चाहिए। और जब ये थोड़ा-सा भी खराब होता है तो मन बड़ा दुखी होता है। तो इन छोटे-मोटे उपायों से आप अपने तुलसा को बचा भी सकते हो, अच्छा हरा-भरा बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन घरेलू उपाय से कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, पर्यावरण को भी नहीं होगा और दूसरा मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये उपाय आप करके देखना और उपाय करने के बाद 2-4 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना हाँ, कि जो आपने उपाय बताए थे वो बिल्कुल कारगर थे। तो उम्मीद है अब आपको पता ही चल गया होगा तुलसा के बारे में कि कैसे आपने अपनी तुलसा जी को रखना है। और भाई धूप अगरबत्ती जरूर लगाते रहा करो, क्योंकि उससे एक पूजा पाठ में नहीं, उससे क्या होता है, ये इन्फेक्शन वाले जो कीटाणु होते हैं ना, छोटे छोटे से मच्छर से लगते हैं, ये दूर हो जाते हैं बस। इससे क्या है, तुलसा जी सेफ रहती है क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लांट है, इस पे मतलब इन्फेक्शन का असर भी सबसे जल्दी होता है, तो इसलिए धूप बत्ती लगाते हैं इन पौधों के ऊपर।